हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, स्टर्नम बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्टर्नम नामक हड्डी ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? चेस्ट, आर्म, फोरआर्म या लेग? तो इसका आंसर दोस्तों चेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टर्नम बोन जो है दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें दुनिया भर के सभी इंसेक्ट्स आते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन के ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 7.4, यानी कि ह्यूमन का ब्लड अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। दैट इज 7.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, विच पार्ट ऑफ बॉडी डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। यानी ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता? तो इसका आंसर है दोस्तों कॉर्निया। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, और ये कॉर्निया ह्यूमन बॉडी की आईज के फ्रंट में सिचुएट रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल का नाम क्या है? तो बॉडी की लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल है दोस्तों मोनोसाइट। और वहीं पूछे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो दोस्तों स्मॉलेस्ट है लिम्फोसाइट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि बॉडी के लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल का नाम है मोनोसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन हेल्प्स इन द एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट के एलोंगेशन में हेल्प करता है? एलोंगेशन कहे तो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है प्लांट में जो कि प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के एलोंगेशन में हेल्प करता है, और ये प्लांट की रूट एंड स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है हार्मोन। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इथाइलिन। तो इथाइलिन ये एक टाइप का गैसियस हार्मोन है जो कि फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, यानी फ्रूट्स के पकने में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। टिश्यूज और उनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के अंदर जो टिश्यूज और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी साइंटिफिक स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, विच इज द फर्स्ट ऑर्गन दे डेवलप्ड इन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहला ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डेवलप होता है फीटस में? तो इसका आंसर है दोस्तों हार्ट, जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड में ही डेवलप हो जाता है कंप्लीटली और बीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस के अंदर पहला ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हार्ट, जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड में ही कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एंड बीट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज इज। देखो दोस्तों गोल्जी बॉडीज जो है ये सेल का एक हाईली कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है ये पूछा गया है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज जो है दोस्तों ये सेल का एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि क्या करते हैं सेल्स के अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज। अगर बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर बॉडी के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट इज। देखो दोस्तों ह्यूमन का जो हार्ट बीट होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन
और एक होता है दूसरा डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो वन कॉन्ट्रेक्शन यानी सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हार्ट बीट। तो ह्यूमन के एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो ह्यूमन के एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में अप्रोक्स 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। इसको कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी के एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन दी प्लांट। प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है दोस्तों? जिसका आंसर है पैरेन्काइमा, जो कि एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, हाउ मेनी जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी हैव। ह्यूमन की बॉडी में टोटल कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों अप्रोक्स 350 जॉइंट्स। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर टोटल 350 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी कि सेल का ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो कि सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी। तो सेल का लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इसका रीजन यह है दोस्तों कि लाइसोसोम के अंदर कुछ हार्मफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। तो जब कोई भी पार्टिकल लाइसोसोम के अंदर जाता है गलती से, तो वो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से मारा जाता है। यही रीजन है कि लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज। यानी कि ह्यूमन के लार में, नॉट सलाइवरी दैट इज सलाइवा, ह्यूमन के सलाइवा में जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? देखो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के माउथ में बनने वाला जो लार है जिसको सलाइवा कहते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है इसका? लाइसोजाइम। ये क्या करता है दोस्तों कि जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या करता है कि जो हम फूड खाते हैं उस फूड में जो भी जर्म्स वगैरह है उसको किल करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। इसलिए इसको एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कहा जाता है जो कि ह्यूमंस के सलाइवा यानी लार और टीयर, आंसू में प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के सलाइवा में एक स्पेशल टाइप का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, ह्यूमन स्पाइन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रा। ह्यूमन स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्पाइन है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रास होते हैं? 33, 37, 25 या 32? तो इसका आंसर है दोस्तों 33। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, विच पार्ट ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है? दोस्तों पोलन ग्रेन जो है ये फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट है जिसमें मेल गैमेट कंटेन होता है। तो फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है? ओवेरी, स्टाइल, एंथर या स्टिग्मा? तो इसका आंसर है दोस्तों एंथर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि फ्लावर का कौन सा पार्ट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन के अंदर दोस्तों फ्लावर्स के मेल गैमेट कंटेन होते हैं, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, दोस्तों द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन इज कॉल्ड। यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टामेन कहते हैं और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल या कार्पल और मेल को स्टामेन। ठीक है दोस्तों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन दी हार्ट ऑफ क्लास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनका जो हार्ट है वो कितना चैम्बर्ड होता है? तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। जिस तरह से ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वहीं पे जो क्लास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिश का कितना होता है दोस्तों? फिशेस का होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।